हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है वजीर जी। तो वजीर जी से पहले तो मैं ये जानता हूँ कि वजीर जी आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दें, कहाँ से आप आए, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। मैं वजीर सिंह जांगड़ा गांव जगाड़ से बिलोंग करता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। प्रलोभनों के साथ साथ हमें उसके बारे में डीपली नॉलेज नहीं होती। हमें जैसा पढ़ाया जाता है, हमें जैसा दिखाया जाता है, वैसा ही हम आगे जाके मार्केट में बोल देते हैं। और रिजल्ट क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें लोगों के सामने उजागर हो जाती हैं और हमारा खुद की जो मार्केट होती है वो ख़राब हो जाती है। आज जैसे अब यहाँ आए हैं तो ये बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। आज तक हमने मोबाइल या डिजिटल प्लेटफॉर्म को सिर्फ सुना था, उसको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं और कैसे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारा खुद का जो काम है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, वो आज हमने यहाँ कुछ सीखा है। ओके, अब वजीर जी देखिए, आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अच्छे लीडर रहे हैं, आपने काफ़ी प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा काम किया है। तो जब आप इस ट्रेनिंग में आए तो ये किस प्रकार से आपको डिफरेंट लगी अदर प्लेटफॉर्म से? डिफरेंट सर ऐसे लगी कि जैसे प्रोडक्ट जो है ना वो हमारा खुद का सिलेक्ट किया होगा, पहली बात तो ये होगी। दूसरी ये होगी कि हमने किसी से पैसा लेके और आगे हम किसी को पैसे का लालच नहीं दे रहे। हम ये बता रहे हैं कि आप अपने आने इस समय में जो जरूरत है किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, वो आपको डोर टू डोर जाने की बजाय डिजिटली आप अपने खुद के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रमोट कर पाएंगे। और उससे जो भी आपको जो आपकी कोल्ड मार्केट है जहां से आपको नए जो ग्राहक मिलेंगे, उनकी नीड होगी उस हिसाब से आप उनको ट्रेनिंग दिलवा के आगे सपोर्ट कर पाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी सर यहाँ ट्रेनिंग में आने? सबसे अच्छा सर मेरे को ये लगा कि मैं जो डिजिटल के बारे में नहीं जानता था, वो चीज़ें आपने ब्रीफली जो आप 10-15 मिनट की एक जनरल मीटिंग के दौरान जो बताते हैं वो चीज़ें हम यस कर देते हैं, बट हमारी समझ में नहीं आती। हम 4-5 घंटे बैठे तो उसको थोड़ा ब्रीफली समझ पाए। और दूसरा ये है कि जो चीज़ें आज हमने शुरू की हैं उसमें अगर कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो एज ए ट्रेनर हम आपसे दोबारा पूछ सकते हैं। समय समय पे हमें स्टेप वाइज फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप पे जो भी ट्रेनिंग लेंगे अपग्रेड करते जाएंगे। आज हमारा पहला स्टेप था तो जो हमें बताया गया वो हमें थोड़ा ब्रीफली समझ में आ गया। ओके, वजीर जी जैसे कि हम जब ट्रेनिंग्स में आते हैं जो पूछते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट मिलेगा, तो हम क्लेम करते हैं कि साहब आपको ये चीज़ मिलेगी या ये चीज़ मिलेगी। तो जब आप यहाँ आए तो क्या वो सारी चीज़ फुलफिल हुई यहाँ पे आपकी? जैसे मेरे को बताया गया था कि आपको एक आपका प्रॉपर यूट्यूब का चैनल बना के दिया जाएगा। हमें उस बारे में बताया गया और हमने अपना यूट्यूब का चैनल बनाया भी। जैसे हमें बताया गया कि आप फेसबुक के थ्रू प्रोडक्ट को अपना पेज बना के प्रमोट कर पाएंगे, वो हमें इस बारे में बताया गया। दूसरा क्या है कि जो भी हमें इनकम प्लान बताए गए हैं कि आपको इस लेवल पे एंट्री करनी है, इतने फर्स्ट स्टेप हमने क्लियर किया है। जो चीज़ें हमें बताई गई हैं और वो चीज़ें हम अप्लीकेबल करेंगे तो आने वाले टाइम में हमारी जो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो उस हिसाब से हम जो जो चीज़ें आज हैं मार्केट में उससे कुछ हम यूनिक नया लेके चल रहे हैं, इसलिए हमारा काम चलने की संभावनाएं 100% ज़्यादा है। वजीर जी जैसे कि ये ट्रेनिंग हमारी लेवल 1 की होती है, देखिए पेड ट्रेनिंग होती है। हाँ जी। और आप इतनी दूर से सफ़र भी करके आए, ठंड का टाइम भी था, हाँ तो जी। ऐसा तो नहीं कहीं आपका पैसा खराब हो गया, वेस्ट हो गया, टाइम खराब हुआ ऐसा यहाँ आने सर में? देखो, कोई भी काम धंधा शुरू करने के लिए क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको एक बेसिक इन्वेस्टमेंट करनी होती है। इसको हम इन्वेस्टमेंट न मान के एक तरह से हमने अपना रजिस्ट्रेशन किया था। और रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि अब अगर हम 10 दिन के लिए करते तो उसकी फीस ज़्यादा होती। थोड़ा शॉर्ट टर्म का ये जो आपका कोर्स था या जो आपकी ट्रेनिंग थी उसके लिए ये फीस हमारे लिए सुटेबल है, इसके लिए हम सेटिस्फाई है। ओके, कितना सेटिस्फेक्शन रेट देना चाहेंगे, तो कितना देना चाहेंगे? सर जितना मैंने समझा, अगर मैं उसको प्रॉपर तरीके से मैं उसको फॉलो कर पाऊँ तो मेरे लिए तो 100% ही मानूंगा मैं। ओके, तो जो नए हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं तो उनको आप क्या राय देना चाहेंगे? ये ट्रेनिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या बहुत अच्छा है अगर वो करते हैं तो? मैं तो यही राय देना चाहूंगा कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सोशल मीडिया पे लेके आने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, बट यहाँ पे सोशल मीडिया पे लेके आने के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग मिक्स है इसमें। इसके थ्रू आप जो लोग आज काम की तलाश में हैं उनको एक तरह से ये भी बता पाएंगे कि जो नेटवर्किंग वाले लोग हैं ना, वो कुछ अच्छा नया तरीके से सीख के उसको मार्केट में लोगों तक पहुंचा पाएंगे। हम लोग कहते हैं वजीर जी कि जब आप इस ट्रेनिंग में आते हो तो आप अपना धंधा, अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हो, तो क्या ये बात सही है? सर आज मेरा फर्स्ट डे है। अगर जिस हिसाब से मैं मेरे को लीड्स जनरेट होंगी, जितना मैं फेसबुक और अपने पेज के थ्रू कर पाऊंगा, उस हिसाब से ही मैं आगे फ्यूचर में बता पाऊंगा कि कितने परसेंट हम सक्सेस होंगे। बाकी जिस दिन हम डेडिकेशन के साथ आएंगे और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है कि हम कुछ अच्छा कर पाए। ओके, कुछ क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा मैं वजीर जी आपसे कि हम लोग कहते हैं कि यहाँ जो प्रोडक्ट है वो मार्केट रेट के इक्वल नहीं है, मार्केट रेट से नीचे मिलते हैं, तो क्या ये बात सही है?
देखा देखा जाए तो जो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, तो खुद इस प्लेटफॉर्म पे लाने से पहले उनकी क्वालिटी, उनके रेट, सब चीज़ें चेक करके ही प्लेटफॉर्म पे ले आए जाते हैं। जिस हिसाब से हमें दिखाया गया है, जो प्रोडक्ट के रेट बताए गए हैं, वो मार्केट के रेट से कुछ कम है। ओके। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है कि अगर किसी प्लेटफॉर्म पे हम 1 लाख लोग इकट्ठा करते हैं तो उसमें से हमें केवल उतने ही लोगों से प्रॉफिट आ रहा होता है जितने लोग हम लेकर आए उस प्लेटफॉर्म हम्म, पे। सभी लोगों से केवल एक मालिक को प्रॉफिट आता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ लग रहा है आपको कि हाँ, जो है पूरा का पूरा ग्रुप जितना आ रहा है उससे बेनिफिट होने वाला है। ऐसा ऐसे भी लग रहा है कि जैसे जितने लोगों को हम लेके आएंगे, उसके साथ जब हम थर्ड लेवल तक पहुंच जाएंगे, तो हमारा खुद का कोई प्रोडक्ट जब हम लॉन्च करेंगे, तो वो पूरी एक हमारे ग्रुप के लिए होगा, ना कि हमारे द्वारा जोड़े गए 2 4 10 लोगों के लिए होगा। इस वजह से जो प्रोडक्ट हमारे पास होगा मार्केट में यूनिक होगा, कम रेट का होगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। ओके। देखिए अजय जी कि एक जो छोटा ब्रांड होता है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो मार्केटिंग पे बजट स्पेंड कर पाए, मार्केटिंग पर कर पाए, या उसे इतनी एजुकेशन नहीं होती कि उसकी कैसे ब्रांडिंग करेगा, कैसे उसकी पोजीशनिंग करेगा। तो हमारा प्लेटफॉर्म क्लेम करता है कि जो हम जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, जो भाई हमारे साथ में जुड़ कर काम करना चाहते हैं, ब्रांड पार्टनर बन सकते हैं, और हम्म। उनके प्रोडक्ट को हम जो है खुद उनकी ब्रांडिंग करेंगे, खुद उनकी पोजीशनिंग करेंगे, खुद उनका मार्केटिंग करेंगे। तो क्या ये सही है, ये हो रहा है? अब मेरे को तो ऐसा प्रतीत होता है सर, हो रहा है, क्योंकि देखो प्रोडक्ट को बनाने के बाद सेल करने तक का जो सारा काम है, वो खुद एक एंटरप्रेन्योर कर रहा है, बीच के अंदर मीडिएटर नहीं है। इस वजह से जो कॉस्ट है वो भी कम आ रही है, और प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वजीर जी, आपने बहुत अच्छे से बखूबी हमें बताया अपना थैंक यू जो सर। ओपिनियन दिया इस बारे में।